अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अल्फा टीवी। आज की इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स देखेंगे। हम ये चेक करेंगे कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर स्लो किस वजह से है, या फिर प्रोसेसर की वजह से स्लो है, रैम की वजह से स्लो है, या नेटवर्क में इशू आ रहा है, या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज टूल है वो टास्क मैनेजर है। टास्क मैनेजर लॉन्च करेंगे। इसकी शॉर्ट की आपको पता होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप है। इसमें आप देखें, पहले टैब में प्रोसेसेस शो कर रहा है कि कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं और वो कितनी मेमोरी और डिस्क और नेटवर्क यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल ये टीम व्यूअर है तो इसमें रिसोर्स वैल्यू मेमोरी कितनी यूज हो रही है, इसमें वैल्यूज शो करे या परसेंटेजेस शो करे। अगर आप गो टू डिटेल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल शो होगी। ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हर प्रोसेस की सेपरेट डिस्क्रिप्शन इसमें दी हुई है। उसके बाद परफॉर्मेंस के टैब में सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी और डिस्क, ईथरनेट, वाईफाई, सबकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। और सीपीयू की स्पेक्स भी शो हो रही है कि कौन सा सीपीयू है, उसकी कितनी स्पीड है। इसी तरह मेमोरी का भी है और डिस्क की भी डिटेल्स हैं, रीड स्पीड और राइट स्पीड है। उसके बाद ये ऐप हिस्ट्री है कि रिसोर्स यूजेज कितनी है लास्ट 1 मंथ की। इसमें आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेसेस हैं इन्होंने कितना सीपीयू नेटवर्क यूज किया है। स्टार्टअप के टैब में आप चेक कर सकते हैं कि जब आपका पीसी स्टार्ट होता है तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस विंडोज स्टार्ट के साथ रन होती हैं। उसके बाद यूजर्स का टैब है, कितने यूजर्स लॉगिन हैं। अगर आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप किसी एक यूजर के लिए प्रोसेस सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एंड टास्क करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोसेस में उसका प्रोसेस चल रहा है लेकिन इस यूजर के लिए टर्मिनेट हो गया प्रोसेस। उसके बाद ये डिटेल और सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं वो आप यहाँ से भी गो टू सर्विसेज, रिसोर्स वैल्यू कितनी है और ये हम पहले चेक कर चुके हैं। ओपन फाइल लोकेशन कि ये कौन से लोकेशन से ये फाइल इस प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये तो बहुत इसमें बेसिक चीजें हैं। उसके बाद जो दूसरा टूल है वो है रिसोर्स मॉनिटर। इसकी शॉर्टकट की है रेसमोन। एक तो आप रेसमोन से लॉन्च कर सकते हैं और दूसरा आप टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस के टैब में ओपन रिसोर्स मॉनिटर, इसमें आपको हर चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शो होगी। टास्क मैनेजर में तो इतना ही शो हो रहा था कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, इसमें पूरे हर चीज की डिटेल आपको मिलेगी। अगर आप किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें कि ये येलो कलर की लाइन में
वो हाईलाइट हो गया है। इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल यही प्रोसेस हम डिस्क यूजेज इसकी कितनी है, सिर्फ आपको जो सिलेक्टेड प्रोसेस है उसकी डिस्क यूसेज, नेटवर्क यूसेज कुछ भी नहीं है, मेमोरी यूसेज कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। ये तो था ओवरव्यू। अभी ये आपका CPU यानी आपका प्रोसेसर, इसके अगेंस्ट कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। वही फॉर एग्जांपल टीम व्यूअर, अब देखें कि टीम व्यूअर की सर्विस रन हो रही है। उसके बाद अगर हम मेमोरी में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये मेमोरी हार्डवेयर रिजर्व इन यूज मॉडिफाइड, यानी कौन से प्रोग्राम्स लोड हो रहे हैं, लोड हुए हैं और उनके कंटेंट्स रैम में चेंज हो रहे हैं। इतनी स्टैंड बाई है और इतनी आपकी मेमोरी फ्री है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्ड फॉल्ट्स पर सेकंड। हार्ड फॉल्ट्स पर सेकंड का मतलब है कि आपकी रैम में जो भी प्रोग्राम लोड हुआ है, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके कंटेंट्स के लिए रैम में लोड नहीं है, प्रोसेसर को इंटरप्ट जनरेट करनी पड़ती है कि ये प्रोग्राम रैम में लोड कर दो, तो वो जो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है उसमें उसको हार्ड फॉल्ट्स कहते हैं। अगर आपके हार्ड फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आपको अपनी रैम बढ़ानी चाहिए। ये इसकी पूरी डिटेल है। ये डिस्क यूसेज है कि कौन कौन से प्रोसेस रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो नेटवर्क की डिटेल है, इसमें आपके कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपकी नेटवर्क एक्टिविटी पर प्रोसेस इसमें शो होगी। ये आपकी प्रोसेस आईडी है, जो कि CPU में भी आपने देखा था कि हर एक प्रोसेस की प्रोसेस आईडी है। उस प्रोसेस आईडी के हिसाब से आपको नेटवर्क ट्रैफिक शो करेगा, कौन से एड्रेस पे जा रही है, कौन कितनी बाइट सेंड हो रही हैं, कितनी रिसीव हो रही हैं, और जो TCP IP कनेक्शंस किस किस सर्विस के स्टैब्लिश हैं, आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके PC पे कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं और लिसनिंग स्टेट में हैं, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये दो टूल्स थे जो कि आपको आपके PC की रिसोर्सेज यूसेज के बारे में बताते हैं। टास्क मैनेजर, उसमें बहुत कम डिटेल होती है और रिसोर्स मॉनिटर में डिटेल ज़्यादा होती है। उसके बाद जो अगला टूल हम देखेंगे वो है परफॉर्मेंस मॉनिटर। इसकी शॉर्टकट की है परफमॉन। तो परफॉर्मेंस मॉनिटर में आप देखें कि आपको ये प्रोसेस टाइम शो हो रहा है प्रोसेसर का। यहाँ से आप और भी प्रोसेसेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है तो इसमें बहुत ज़्यादा ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ये मेमोरी के रिलेटेड हैं। इसमें से जो जो चीज़ें आपको चाहिए, अवेलेबल बाइट्स शो डिस्क्रिप्शन पे अगर आप करेंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन शो होगी, अवेलेबल बाइट्स इन द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी, कि ये जो मॉनिटरिंग का क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको इसमें शो होगी। तो ये आप इस तरह चेक कर सकते हैं।
उसके बाद हाईलाइट करेंगे तो जो भी आपका सिलेक्टेड होगा उसको हाईलाइट कर देगा। इसमें अभी कोई एक और दो चीज़ें ऐड करके देखते हैं, टेम्परेरी कुछ भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल TCP/4 ऐड करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसकी शो हो रही हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, ये जितने कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हैं उसने आपको हाईलाइट करके ये ब्लैक इंक हाईलाइट कर दी है। उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं और फ्रीज कर सकते हैं कि ये जितनी मॉनिटरिंग चली हुई है उस वहाँ पे आप फ्रीज कर दें और आप उसको एनालाइज कर सकें। इसमें डेटा कलेक्टर सेट्स हैं, कुछ तो सिस्टम डिफाइंड हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस ये ऑलरेडी उन लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बिल्ट इन इसमें डाले हुए हैं। तो ये यहाँ से आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड हैं, जो आपने अगर कोई चीज़ डिफाइन की हुई है, यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है। अगर आप कोई यूज़र डिफाइंड डेटा कलेक्टर सेट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू डेटा कलेक्टर सेट, क्रिएट मैनुअली और क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, तो इसमें टेम्पलेट किया, परफॉर्मेंस काउंटर पहले ही ऐड किया हुआ है, ये चीज़ें पहले से ऐड हैं। तो इसको अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद आपको उसकी रिपोर्ट शो कर देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इसके साथ जो एरो बना हुआ है ये इसका मतलब है कि ये अभी चल रहा है और जो जो आपने इसमें पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं उनकी रिपोर्ट कलेक्ट करेगा। ये सिस्टम डायग्नोस्टिक है, सिस्टम सर्विसेज। इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद इसकी रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।